भारत चैंपियंस का चैंपियन बन गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। बर्मिंघम में भारतीय टीम ने 157 रन का हदफ 5 गेंद पर हासिल किया। अंबाती राइडो की लिव सेंचुरी। मेरी समझ नहीं आ रही, मेरा दिल कर रहा है यहाँ पे कुछ चीज है। मेरा दिल करता है मैं ये मारूं और ये अगर मेरे सामने प्लेयर आ जाए मैं सच में इनका सर फाड़ दूं। इंडिया है ना, जो इंडियन लोग हैं वो कहते हैं कि हम इंडियन, हम हिंदुस्तानी। हम कहते हैं हम राणा साहब, हम चौधरी साहब, हम खान साहब, हम पश्तून साहब, हम बलोच साहब। मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लेजेंड निहायत इंपॉर्टेंट मैच, इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल जिसको हम T20 वर्ल्ड कप के अंदर मिस कर रहे थे। लेजेंड ने हमें ये मौका दिया, लेकिन यार मुझे समझ नहीं आती ये पाकिस्तान को इंडिया से ही क्यों हारना होता है। यार अफसोस है, इंतहाई अफसोस है, समझ से बाहर है। देखें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के यहाँ पे रसाई हासिल की, हमने वेस्ट इंडीज को हरा के, कोई छोटी बात नहीं थी। मतलब देखें इतना बड़ा फाइनल अगर हो रहा है तो इंडिया ने जब प्रेशर नहीं लिया तो आप किस चीज का प्रेशर ले रहे हो? ठीक है, मेरे ख्याल में जो रिजल्ट निकला है वो सिर्फ इनके प्रेशर के सर पे निकला, नहीं तो उसके बाद कामरान अकमल की बात करने, सोहेब मकसूद की बात करने, कोई भी नहीं चल पाया। नॉकआउट मैचेस के अंदर आगे चौक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैच को जब हम हारे वो हमें नुकसान दिया। सोहेल तनवीर को कुछ बेहतर कर सकता है। सोहेल सिंह जो फील्डिंग है शुरू से ही हमारी टीम की बनी रही है। फील्डिंग में इंप्रूवमेंट होनी जरूरी है। शुरू से ही चाहे ये हमारी जो दूसरी टीम हो, ये मेड सम बैड डिसीजंस। सबसे पहले बात तो इंडिया की हम पहले की करूंगा, वो एक बड़ी फेमस टीम है और उसके अलावा ये मैच हम हार गए। मुझे इतना अच्छा खेलने का क्या फायदा है? मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि फाइनल में आगे जहां भी मैच इंडिया के साथ होता है हमारी टीम क्यों वहाँ पे हार जाती है। मेरे दिमाग में ये बात अभी तक नहीं आ रही। इतना बात ही कोई नहीं है। पहली बात ये कि आप तो लेजेंड्स लेके भी नहीं गए हो, आप वो लड़के बीच में से लेकर गए हो जो रिसेंटली PSL खेल सकते हैं। ठीक है, उसके बावजूद इंडिया की उस टीम से आप हार रहे हो जिसको आपने पहले 250 मारा और उसके बाद आप फाइनल में आते हो। पता नहीं इंडिया का कौन सा प्रेशर ऐसी पाकिस्तानी टीम ले लेती है कि इनकी टांगे काम नहीं लग पड़ती हैं। सिर्फ 150 स्कोर किया है मेरे ख्याल से। मुझे बताओ कामरान अकमल, शर्जील खान, सोहेब मकसूद, शाहिद खान अफरीदी, यूनुस खान, मिसबाह उल हक, सोहेल तनवीर, आमिर यामीन, यार कहते थे ना इंडिया के बाद 10वें नंबर तक बारी आई, पाकिस्तान के बाद 10वें नंबर तक बारी थी। उसके बावजूद आप सिर्फ 150 स्कोर कर रहे हो। मैं कहता हूँ ऐसी वर्स्ट टीम या ऐसी फजूल टीम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तुम हारो या जीतो हम तुम्हारे साथ है, ये पाकिस्तानी पब्लिक का बहुत पुराना नारा हुआ करता था, जो कि अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जब मैच हारी थी ये इंडिया के साथ, पाकिस्तान की टीम में जब चेस करना था छोटा सा उसमें इंडिया ने हरा दिया, तो ये नारा टूट गया था। और उस जख्म को भरने के लिए पाकिस्तानियों ने सोचा था कि WCL का फाइनल जो है इनकी चैंपियन लीग जो सीनियर जीत के आएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन इन्हें क्या ही पता था कि WCL का जो टाइटल है वो भी टीम इंडिया ही लेकर जाएगी। और एक ही महीने के अंदर इंडिया ने इसको 2 झटके दिए हैं पाकिस्तानियों को, पहले T20 वर्ल्ड कप में और अब WCL के फाइनल में, जिसमें पाकिस्तानी जो है पहले बैटिंग करते हुए 157 रन पे ऑल आउट हो गए। सॉरी माफ़ कीजिए, 157 रन नहीं बना पाए। उसके बाद जो इंडिया ने बल्लेबाजी करते हुए जो इस तरह की रोबिनो थप्पा ने बैटिंग करी है और उसके बाद अंबाती राइडो और गुरकीरत सिंह ने, तो इस मैच को जो है इंडिया ने 5 विकेटों से जीत करके जो है WCL का टाइटल भी अपने नाम कर लिया। तो इस करारी हार के बाद पाकिस्तानी पब्लिक का भी हुआ है रोकर बुरा हाल कि ये भी मान चुके कि किस तरह से पाकिस्तानी प्लेयर जो है इंडिया के सामने प्रेशर झेल ही नहीं पाते और बिक जाते हैं, नेशन के लिए नहीं खेलते। काफ़ी कुछ जो है रोना धोना चालू हो गया पाकिस्तानी पब्लिकों का, काफ़ी कुछ सुना रहे अपने मतलब क्रिकेटर्स को। तो आइए दोस्तों देखिए पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन को, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। आज हमें मैच देखने को मिला पाकिस्तान लेजेंड्स वर्सेस इंडियन लेजेंड्स, लेकिन यहाँ पर फिर वही हरकत हो गई कि पाकिस्तान फाइनल में जाकर चौक कर गया। इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी, शुएब मलिक के अलावा कोई चला ही नहीं। शुएब मलिक ने चल के क्या कर लिया? जितना बुरा हाल आज हुआ है पाकिस्तानी टीम का, मतलब सिर्फ इंडिया का प्रेशर लिया इन्होंने और तो कुछ भी नहीं। इंडियन के अंदर देखे तो 2-3 नामों के अलावा कोई और ऐसा है ही नहीं जिसको मतलब हम कह सके कि मतलब हमारे लेवल का प्लेयर है। हमने जो दुनिया जहान के हमारे अच्छे प्लेयर थे वो टीम के अंदर शामिल कर लिया, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि फाइनल खेल रहे हैं आप चैंपियनशिप का और आपने 156 रन किए हैं। सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी बैटिंग लाइनअप, आपका जो मेन फिनिशर है वो आपका स्ट्राइक पे ही नहीं आया। मतलब जब विकेटें गिर रही थी, शाहिद अफरीदी आखिरी ओवर के अंदर 2 ओवर के अंदर आया और उस पर भी उसने कुछ नहीं किया, 4 के ऊपर 4 रन किए उसने। हालांकि अफरीदी से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि मतलब कोई अच्छी परफॉर्मेंस देगा, मतलब इस तरह की परफॉर्मेंस देगा। पिछले मैच के अंदर भी उसने कोई बॉलिंग के अंदर खास परफॉर्मेंस नहीं दी, समझ नहीं आती। अब देखें आके बॉलिंग के अंदर भी वही हुआ कि मतलब अगर पाकिस्तान की इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस ऑल ओवर द टूर्नामेंट देख लें, हर मैच जीता सिवाय एक मैच के, लेकिन एक्सपेक्टेड था कि इंडिया पाकिस्तान फाइनल देखने को मिलेगा, आज देखने को मिला भी, लेकिन फिर भारत बाजी मार गया। देखें इतना बड़ा फाइनल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि मतलब देखें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के यहाँ पे रसाई हासिल की, हमने वेस्ट इंडीज को हरा के, कोई छोटी बात नहीं थी। मतलब देखें इतना बड़ा फाइनल अगर हो रहा है तो इंडिया ने जब प्रेशर नहीं लिया तो आप किस चीज का प्रेशर ले रहे हो? ठीक है, मेरे ख्याल में जो रिजल्ट निकला है वो सिर्फ इनके प्रेशर के सर पे निकला, नहीं तो जितना हमारे पास बैटिंग लाइनअप है, जितनी स्ट्रॉन्ग टीम है, ये हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इसके अलावा कोई और टीम होती इन्होंने उखाड़ के फेंक देना था वैसे ही। मतलब इंडिया के सामने आगे पता नहीं आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, इस तरह का रिजल्ट आप देते हैं, मतलब फिर आप फैन से कहते हैं आपको सपोर्ट भी करें, मतलब शर्म की बात है। हमें हमारे लेजेंड खेलने जाते हैं वो हार जाते हैं फाइनल जाकर, और यहाँ हमारे यंग टैलेंट खेलने जाता है वो हार नहीं आ रही। मेरा दिल कर रहा है यहाँ पे कुछ चीज है, मेरा दिल करता है मैं ये मारूं और ये अगर मेरे सामने प्लेयर आ जाए मैं सच में इनका सर फाड़ दूं। यंग टैलेंट हो या भाभे हो, मैं कहता हूँ उनके सर फाड़ दूंगा मैं।
इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या एक्सपेक्टेशन थी कि जीतेंगे हम? हमें इनसे उम्मीदें थी, हम कहते थे यार ये इंडिया से जीतेंगे, लेकिन अफसोस यार ये इंडिया से हार गए हैं यार। ये लानत भेजते हैं इन पे, ये लानत के काबिल है। ये लोग नहीं परफॉर्म कर सकते, ये लोग हमेशा ही हमारा नाक डबोते रहेंगे यार। इतने अच्छे मैचेस खेले, आप अनबीटेबल रहे हैं, आप लास्ट पे आ गए इंडिया से हार गए 156 रन। और भाई क्या हो गया यार, आप तो चैंपियन हैं, आप तो बड़े बड़े लेजेंड हैं, आप लोगों से ये उम्मीद नहीं व्यवस्था थी। आपने तो इंडिया को हराया हुआ था यार। वो मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं, अच्छा, हम पैसों के लिए खेल रहे होते हैं। हाँ ना, तो लेजेंड किस बात के बने हुए हैं? लेजेंड बराए नाम है, पैसे दे दें लेजेंड हट जाएंगे। इंडिया की आज की परफॉर्मेंस आप देख ले, कितनी आउटस्टैंडिंग रही है। मैं आपको, जो इंडिया है ना, जो इंडियन लोग हैं वो कहते हैं कि हम इंडियन, हम इंडियन, हम हिंदुस्तानी। हम कहते हैं हम राणा साहब, हम चौधरी साहब, हम खान साहब, हम पश्तून साहब, हम बलोच साहब। ये मुल्क थोड़ी है, ये बस ऐसी मजाक है जो बना हुआ है। इंडिया एक मुल्क है, एक वतन है। हजूम है बिला वजह का। अभी यहाँ तकरीबन, आप पूछ लें, यहाँ पे तकरीबन 100 में से 50 लोग जो होंगे वो माइग्रेटेड होंगे इंडिया से। आप खुद ही अंदाजा लगा लें, वो एज अ नेशन खेल रहे होते हैं, हम लोग एज अ नेशन नहीं खेलते। तो सर बार बार इतनी डिसअपॉइंटमेंट, हमें तो लगा था कि हमारे लेजेंड जो है हमें एक छोटी सी खुशी देंगे। इस दफा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने T20 में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेजेंड जिस तरह से अच्छा परफॉर्म करे थे, बड़ी उम्मीदें थी कि भाई आज तो इंडिया से जीत ही जाएंगे फाइनल, वर्ल्ड कप में ना सही लेजेंड्स में जीत जाएंगे। मैंने आपको स्टार्ट में मुख्तसर मगर जामे बात कर दी है कि हम इंडियन जो है वो अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए खेलते हैं, हम पैसों के लिए खेलते हैं। इंडिया जैसी प्रॉपर्टी हम में क्यों नहीं आ सकती है भाई? उनके भी 2 हाथ 2 पैर 2 कान 1 नाक 1 जुबान है, हमें भी अल्लाह ने वैसे ही पैदा किया है। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, लेकिन एक कौम वाले मुल्क में पैदा नहीं किया। इतना बात ही कोई नहीं है। पहली बात ये है कि आप तो लेजेंड्स लेके भी नहीं गए हो, आप वो लड़के बीच में से लेकर गए हो जो रिसेंटली PSL खेल सकते हैं, ठीक है। उसके बावजूद इंडिया की उस टीम से आप हार रहे हो जिसको आपने पहले 250 मारा है, और उसके बाद आप फाइनल में आते हो। पता नहीं इंडिया का कौन सा प्रेशर ऐसी पाकिस्तानी टीम ले लेती है कि इनकी टांगें काम नहीं लग पड़ती हैं। सिर्फ 150 स्कोर किया है मेरे ख्याल से। मुझे बताओ, कामरान अकमल, शर्जील खान, सोहेब मकसूद, शाहिद खान अफरीदी, यूनुस खान, मिसबाह उल हक, सुहेल तनवीर, आमिर यामीन, यार कहते थे ना इंडिया के बाद 10वें नंबर तक बारी आई, पाकिस्तान के बाद 10वें नंबर तक बारी थी। उसके बावजूद आप सिर्फ 150 स्कोर कर रहे हो। मैं कहता हूँ ऐसी वर्स्ट टीम या ऐसी फजूल टीम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। पाकिस्तान क्रिकेट से कहते हैं ना कि यकीन उठ गया, आज यकीन उठ गया। इन पे थोड़ा सा यकीन था कि आज ये जो चैंपियन बन गए तो थोड़ा सा हौसला देंगे पाकिस्तान को कि चलो यार कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, एक टूर्नामेंट हारे हैं तो दूसरा जीत गए। लेकिन नहीं, ये लोग इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट किया जाए। आप इंडिया की तरफ अगर आप देखें, उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया नहीं, उन्होंने जो टारगेट अचीव करना था वो अचीव करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने कमबैक किया। ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में 250 मारा उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने पास भी नहीं लगने दिया। हालांकि सेमीफाइनल में कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया बहुत फेवरेट है, लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया, उन्होंने बता दिया भाई हम चैंपियन बनने आए हैं। एक तरफ इंडिया T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी, वहाँ पर तो वो डिजर्व करते थे जिस तरह से वो विनिंग स्ट्रीक में जा रहे थे। इंडिया तो इस टूर्नामेंट से बाहर होता अंदर आया जब उसने साउथ अफ्रीका को चेस किया। तो जिस तरह से इंडिया ने कमबैक किया, मेरे ख्याल से पाकिस्तान जितनी स्ट्रॉन्ग टीम हमें नजर आ रहा था ना, ये तो डेफिनेटली मैं कह रहा था कि पाकिस्तान जीतेगा। हमने हमेशा ये कहा, हमारे मीडिया ने हमेशा ये कहा, हमारे जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे जितने भी स्पोर्ट्स चैनल है, वो कहता है कि पाकिस्तान इंडिया का प्रेशर ले जाता है। हमें आज हमारे जो लेजेंड थे उन पर भी ये प्रेशर देखने को मिला। प्रेशर नहीं, मैं डेफिनेटली मुझे यकीन है कि ये टीम बिक जाती है। सबसे पहले बात तो इंडिया के मुतालिक ही करूंगा, वो एक बड़ी फेमस टीम है, और उसके अलावा ये मैच हम हार गए, मुझे इतना अच्छा खेलने का क्या फायदा है? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि फाइनल में आके जहाँ भी मैच इंडिया के साथ होता है हमारी टीम क्यों वहाँ पे हार जाती है। मेरे दिमाग में ये बात अभी तक नहीं आ रही कि क्यों इस चीज़ का मुझे रिस्पॉन्स समझ ही नहीं आती। इनकी बॉडी लैंग्वेज जीरो नजर आती है, इनके मुझे किसी जगह भी परफॉर्मेंस नजर नहीं आती है। हम तो पाकिस्तान के साथ हैं और रहेंगे, लेकिन इंडिया से भी तो कुछ खेलना, उनसे विन होना सीखे ना। हमारी पब्लिक इस चीज पर देखना इतना इंटरेस्टेड भी नहीं ले रही है कि उन्हें इंडिया से हार गए हैं, क्योंकि वहां के मुंह के ऊपर वो बात ही नहीं है, वो सुकून नहीं है, पता है इंडिया से हार नहीं हारना। प्रेशर ले जाते हैं, क्या वजह है? मतलब देखिए इस दफा परफॉर्मेंस बड़ी बेहतरीन थी, मैं तो खुद अप्रिशिएट कर रहा था कि पाकिस्तान टीम जिस तरीके से लेजेंड्स ट्रॉफी में परफॉर्म कर रही है, इतने बड़े लेजेंड्स के साथ दे रहे हैं। अफरीदी इतना बड़ा नाम है, इतना उनके ऊपर इस नाम का प्रेशर ही बहुत है। यूनुस खान है उसमें, और इतने हमारे पुराने, और कितने वहाँ पे भी तो हरभजन सिंह है, वहाँ पे भी तो बड़े देखे ना, उनके भी हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बात वहीं भी आती है कि अब फाइनल जीतेंगे उनसे नहीं, हम किसी को अपना हीरो नहीं मानते। अब जब तक आप इंडिया को हरा के कप या किसी भी मैच में इनको हराना तो सीख ले, फिर हम अपने हीरोज को हीरोज जेन्युइन मानेंगे। उससे पहले मेरे दिमाग में मैं नहीं मानता किसी को हीरो, क्यों कि इंडिया में आके पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है यार। अब मैच हार गया, पीछे से आप ठीक आ रहे हैं, इंडिया आते अब वहाँ पे बिल्कुल टूट हो जाती है। इस चीज की मुझे समझाने, अगर आपको समझे तो प्लीज मुझे समझाए। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी पब्लिक का जो है रोकर बुरा हाल हुआ है दोस्तों, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में जो हार मिली थी पाकिस्तानियों ने सोचा था ये गम जो है हल्का हो जाएगा जब WCL में पाकिस्तान के सीनियर्स ने जो इंडिया को हराया था, और सोचा था इन लोगों ने कि फाइनल भी इंडिया को हराएंगे, लेकिन वही जख्म जो है युवराज सिंह के सेना ने डबल कर दिया, नमक छिड़क दिया है। और दोस्तों ये इस सब की दुआ इन लोगों ने ही मांगी थी पाकिस्तानियों ने कि इंडिया और पाकिस्तान का जो है फाइनल हो, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी फाइनल में पहुंच गई थी वेस्ट इंडीज़ को हरा करके, और इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल था, और ये पाकिस्तानियों ने दुआ मांगी थी कि भगवान करे, अल्लाह करे इंडिया और
पाकिस्तान का एक बार फिर से फाइनल हो जाए और इनकी इसी दुआ मंजूर हुई और दुआ की बदौलत ही ये जो है WCL 2024 का जो है टाइटल भी छिन गया है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से इनकी दुआ कबूल की थी ऑस्ट्रेलिया को, जिस तरह से युवराज सिंह की सेना ने तोड़ा था, फॉर्म में आ गई थी, उसके बाद इन्हें क्या पता था इन्हीं की पाकिस्तान की सेना के एल लगा करके जो है टीम इंडिया जो इनसे लेके चली जाएगी WCL का टाइटल भी। और पाकिस्तानी प्लेयर्स जितने भी हैं उनको आज दबा के गालियां पड़ रही है पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ से। वो लोग कह रहे हैं कि किस तरह से मतलब पाकिस्तान की जो फील्डिंग है पहले से ही जो इस पर इतने मीम्स बन चुके हैं कि हंस के लोग पागल हो जाते हैं। और आज भी पुअर फील्डिंग की वजह से जिस तरह से कैच ड्रॉप करे और फील्डिंग थी, मतलब सोहेब मलिक की भी जो बाउंड्री छोड़ दिया, मतलब कि हाथ में आई बॉलों को, तो इनका मीम्स हमेशा ही बनता रहा। और पाकिस्तानी पब्लिक ने आज फिर से जो इनको जमकर धो डाला है कि किस तरह से WCL 2024 का टाइटल भी जो है इंडिया ले गया और इसको डबल जगह दे गया। तो खैर दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और जुड़ जाए हमारे साथ।